हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो हमारा एडिटोरियल है बच्चों, उसका टाइटल है लेटर देन एवर। क्या है? लेटर देन एवर। किसके ऊपर एडिटोरियल में बता दूं, ये पुडुचेरी जो आपकी यूटी है हमारे देश की, ठीक है, यूनियन टेरिटरी, इसकी पॉलिटिक्स के ऊपर है। आपको पता है इसमें बीजेपी ने इलेक्शन जीता है और अलायंस बना के सरकार बनाई है एनडीए, क्योंकि वहाँ की जो मेन रीजनल पार्टी है उसके साथ। तो दोनों पार्टी आपस में सीटों की खींचातानी, सीटों की तो नहीं, मिनिस्ट्री की, कि भाई मुझे ये मिनिस्ट्री मिल जाए, हमारा मिनिस्टर बन जाए कोई। वहाँ की लोकल यूनिट कहती है डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाओ, चीफ मिनिस्टर तुम्हारी पार्टी का, क्योंकि हमारे भी 9 एमएलए हैं। ठीक है, सीट ही वहाँ को टोटल 20 से 30 है, उसमें से 9 बीजेपी की अंडर आ जाती हैं, तो वो तो कहेंगे ही, ठीक है, कह रहे हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाओ। तो इतना लेट कर दिया इन्होंने, कोरोना का टाइम चल रहा है, जल्दी से पोर्टफोलियो अलॉट करो। जिसको एजुकेशन मिनिस्टर बनाना है उसे बनाओ, जिसको हेल्थ मिनिस्टर बनाना है बनाओ, ताकि कोरोना पे काम हो सके। तो इन्होंने कब का बन चुका है सीएम, 2 महीने पहले इलेक्शन हुए थे जब आपको रिजल्ट आया था बंगाल का, तब से लेके इन्होंने अब तक क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो असाइन नहीं किए, किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, कौन एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा। तो इसी में झगड़ा चल रहा है। अब 2 महीने बाद इन्होंने 5 मिनिस्टर्स को शपथ दिलाई है। ठीक है, जब से चीफ मिनिस्टर तो ले चुके थे शपथ कब से, अब दिलाई है 5 मिनिस्टर, और उसमें भी पोर्टफोलियो नहीं बताए कि इसको ये मिलेगा, इसको ये मिलेगा, उनमें से भी बस शपथ दिलाई है। तो ये कह रहे हैं लेटर देन एवर। लेटर देन एवर का मतलब बहुत बाद में। लेटर का मतलब क्या होता है? टाइम, आई विल कॉल यू लेटर, थोड़ी देर बाद में। तो कभी नहीं हुआ ऐसा, इतनी देर बाद कोई मिनिस्टर को शपथ दिलाई है, जो मिनिस्टर्स बनने हैं मेन। ठीक है, तो ये इसी के ऊपर है, जो सीटों की खींचातानी कर रहे हैं, कोरोना की हालात देख ही नहीं रहे, कौन मिनिस्टर बने इसी के ऊपर है, क्रिटिसाइज किया हुआ है, बस सिंपल बात है। करें स्टार्ट बच्चों, टोन क्रिटिसिज्म की है बस। तो अब हम इसमें करने से पहले आपको मैं बता दूं, अगर बच्चों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन टाइम पर आ जाए। ठीक है बच्चों, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अगर वीडियो आपको समझ आती है, तो नहीं तो मत कीजिएगा। और क्या कहते हैं, आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक जिसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और टेलीग्राम का भी लिंक है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर देते हैं, ऐप में भी हम इसकी पीडीएफ डाल देते हैं, ऐप से आप पढ़ सकते हैं, इसको खुद रीड कीजिएगा, फिर मेरे से पढ़िएगा। ठीक है, डबल बेनिफिट होगा। आगे इतनी बात समझ बच्चों। और आप हमारा ग्रामर का पेड कोर्स है वो ले सकते हैं, बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट है। उसमें हम आपको डाउट फैसिलिटी देते हैं, जिसमें आप कभी भी डाउट पूछिए, टेलीग्राम व्हाट्सअप सारे लिंक ऐप में मिल जाएंगे, डाउट बताए जाएंगे आपको, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, ये नहीं सिर्फ इंग्लिश, किसी से भी पूछिए, सिलेक्शन लीजिए अपना। और हम स्टार्ट करें बच्चों। ठीक है, जो जो वर्ड्स मैं बोलता रहूँगा उनके सिनोनिम्स भी बोलूँगा मैं, नोट करते चलेगा, कॉपी पेन ले लिया करो अपना साथ के साथ, वीडियो स्टॉप करा, नोट किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट यही चीज़ है, तभी वो कैब आएगी, ऐसे बोलने से नहीं आएगी। नोट किया, उसे एक बार पढ़ लिया बस, फिर हफ्ते में एक बार रिवीजन कर ली, बस खत्म। करें स्टार्ट, चलो। ऑन पुडुचेरी एंड पॉलिटिक्स, किसके ऊपर है ये आज का एडिटोरियल? पुडुचेरी और उसकी पॉलिटिक्स के ऊपर। पुडुचेरी आपको पता होना चाहिए। पुडुचेरी नीड्स एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। पुडुचेरी को जरूरत है किस चीज की? ये इसकी वर्ब है। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब मैं बताता चलूंगा ताकि रीड करने में आसानी हो, ये जरूरी होता है। सब्जेक्ट वर्ब भी नहीं पकड़ पाओगे तो आप रीड कैसे करोगे? ठीक है, तो पुडुचेरी नीड्स एन एफिशिएंट, एफिशिएंट बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है, जिसकी एफिशिएंसी अच्छी हो, जो अच्छे से काम कर सके। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज नॉट इमर्ज, और ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इज किसके लिए आया? इसी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आया है, और डैट भी उसी को करता है, रिलेटिव प्रोनाउन का टॉपिक है, उसी को डिफाइन करता है। डैट इज नॉट इमर्स्ड इन पॉलिटिकल रेंगल्स, जो कि क्या कहते हैं, इमर्स्ड ना हो, किसमें इमर्स ना हो? पॉलिटिकल रेंगल्स में इमर्स ना हो। इमर्स का मतलब सीख लो, नोट कर सकते हो, इमर डुबो देना, जैसे टू पुट समथिंग इनटू लिक्विड, लिक्विड में डाल देना कोई चीज, एक तो ये होता है, पर यहाँ तो कोई लिक्विड की बात नहीं है। फिर इमर्स का मतलब ये हो गया, इन्वॉल्व योरसेल्फ कंप्लीटली इन समथिंग, अपने आप को इन्वॉल्व कर लेना, किसमें? पॉलिटिकल रेंगल्स में। रेंगल इंपॉर्टेंट वर्ड है, नोट करो, नोट करो, ऐसे मैं बार बार सर्कल करूंगा, नोट करो। रेंगल्स, वो कैब के बिना कुछ नहीं है इंग्लिश में। ठीक है, कुछ भी नहीं है, रेंगल्स। आगे इतनी बात समझ। तो रेंगल का मतलब लिखें, फर्स्ट वर्ड बोलूं आर्ग्यूमेंट, जो लंबे समय तक चले। सेकंड वर्ड बोलूं फाइट। तीसरा अगर आप बात करें इसमें, क्वेरल भी लिख सकते हो, QUARREL। और बताएं, और एक वर्ड और बताएंगे, चलो एक वर्ड और ले। कौन सा वर्ड है वो? एस से शुरू होता है, स्क्वेबल। SQUABBLE, स्क्वेबल। ये भी किसका वर्ड है? रेंगल का। और आपको एक लास्ट में मिलेगा सेम यही वर्ड, और उसका भी लिख लो, बिकर, BICKER, बिना बात के लड़ाई झगड़ा छोटी मोटी चीज़ों पे, बिकर। ठीक है, तो ये भी होता है BICKER, बिकर, बेकार।
बिकर से बना बेकार की बात, तो झगड़ा करना, ये तो याद हो जाएगा ना, बिकर। ठीक है, चलिए करें आगे। तो इन पॉलिटिकल इसमें रैंगल्स में नहीं पढ़ना चाहिए और अपना संभालना चाहिए। यूटी ऑफ पुडुचेरी हैज़ फाइनली, यूटी ऑफ पुडुचेरी हैज़ किसके लिए आया है? इसके लिए, यूनियन टेरिटरी के लिए। तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये पता होना चाहिए। हैज़ फाइनली गोट अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो चलो मिल गए इनको, मिनिस्टर्स मिल गए। ठीक है, एक चीफ मिनिस्टर होता है, बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, जो मतलब जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो ये कह रहे हैं फाइनली मिल गया 2 महीने बाद। इट हैज़ टेकन, इस चीज़ ने किस, टेकन ऑलमोस्ट 2 मंथ्स, लगभग 2 महीने ले लिए। आफ्टर द, और आफ्टर के बाद वाली लाइन पहले होती है और आफ्टर से पहले वाली लाइन बाद में होती है। आफ्टर वाली पहले हुआ है कुछ। आफ्टर द असेंबली इलेक्शन रिजल्ट, इलेक्शन हुए थे उसके बाद 2 महीने बाद हुआ ये सब। एंड 50 डेज, और 50 दिन, सिंस द अजम्पशन ऑफ द ऑफिस बाय एन रंगास्वामी, इन्होंने भी 10 दिन बाद ही लिया था इलेक्शन के, लगता है चीफ मिनिस्टर। और 50 दिन तब से हो गए हैं जब से उन्होंने अजम्पशन ऑफ ऑफिस, अजम्पशन ऑफ ऑफिस बाय एन रंगास्वामी, ये वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, फॉर द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए। अच्छा एक सेकेंड रुक जाओ यहाँ पर। टू गेट, अब यहाँ से अच्छे से पढ़ो, टू गेट किसके साथ जुड़ा हुआ है, नहीं कर पाओगे नहीं तो। कह रहे हैं आफ्टर द असेंबली इलेक्शन रिजल्ट हो गया और 50 दिन तब से हो गए हैं जब से ऑफिस को एज्यूम किया है। एजम्पशन, एक तो एज्यूम आप कुछ मान लो भाई, एक्स की वैल्यू 50 मान लो, एक तो वो होता है एज्यूम जो सच नहीं है बस मान लिया। एक एजम्पशन का मतलब होता है भैया द एक्ट ऑफ टेकिंग कंट्रोल, कुछ कंट्रोल में लेना, कोई जॉब कंट्रोल में। ठीक है, ये चीज़ होता है क्लेमिंग। तो कह रहे हैं जब से उन्होंने कंट्रोल में लिया ऑफिस अपने, एन रंगास्वामी ने, एज ए चीफ मिनिस्टर फॉर द एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो ये टू गेट किसके लिए आया है? 50 डेज हो गए हैं जब से वो क्या बने हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं अच्छा एक मिनट, ये सारा बाद का, ये यहाँ से है। इट हैज़ टेकन ऑलमोस्ट 2 मंथ्स, इस चीज ने 2 महीने ले लिए लगभग, टू गेट, टू गेट यहां से जुड़ रहा है, यहां से, बाकी सब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। लगभग 2 महीने ले लिए टू गेट 5 नॉमिनीज। अब मैं बीच का पढ़ देता हूं आपको। इट हैज टेकन ऑलमोस्ट 2 मंथ्स टू गेट 5 नॉमिनीज, 5 नॉमिनी को शपथ दिलाने के लिए एज मिनिस्टर्स। इस चीज ने कितने ले लिए? 2 महीने ले लिए। ये कब, मतलब किसके बाद? पहले क्या हो गया था? असेंबली इलेक्शन हो गए थे, 50 दिन हो गए थे जब से उन्होंने ऑफिस संभाला था। किसने? चीफ मिनिस्टर रंगास्वामी ने, फॉर द एनडीए। एनडीए किसको बोला जाता है? बीजेपी के साथ जो भी गठबंधन करके सरकार बनेगी वो एनडीए बनेगी, बीजेपी नहीं बोला जाएगा। बीजेपी प्लस वहां की लोकल रीजनल पार्टीज के साथ मिलके लड़ती है तो एनडीए बोला जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं फॉर द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के लिए, तो ये इसीलिए बात कर रहे हैं टू गेट 5 नॉमिनीज स्वर्न इन एज मिनिस्टर्स। तो ये कह रहे हैं 5 जो नॉमिनीज थे उनको शपथ दिलानी थी, और स्वर्न इन का मतलब होता है शपथ दिलवाना, और हमेशा ये पैसिव में यूज होता है। ही वॉज स्वर्न इन एज मिनिस्टर। एज मिनिस्टर 3 फ्रॉम हिज पार्टी, 3 तो इसी चीफ मिनिस्टर की जो अपनी पार्टी है उसमें से, जिसका नाम है ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस। और 2 कहाँ से? फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी, और 2 कहाँ से? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लेने हैं 5 मिनिस्टर। अब इनमें सहमति बनी है कि 2 बीजेपी 3 मेरे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वट मेक्स, मेक्स की वर्ब है वट, क्या बनाता है पुडुचेरी को फर्स्ट एनडीए मिनिस्ट्री स्टैंड आउट? वट मेक्स पुडुचेरी फर्स्ट एनडीए मिनिस्ट्री स्टैंड आउट फ्रॉम द अर्लियर कोएलिशन मिनिस्ट्रीज। कह रहे जो चीज बनाती है पुडुचेरी को पहली ऐसी एनडीए मिनिस्ट्री स्टैंड आउट, स्टैंड आउट का मतलब जो सबसे अलग है, इजिली सीन और नोटिस्ड, फ्रॉम द अर्लियर कोएलिशन मिनिस्ट्रीज। कोएलिशन का मतलब क्या होता है? गठबंधन। इसके कई वर्ड लिख लो, अलायंस बोल लो, यूनियन बोल लो, जो मिलकर काम करते हैं, पार्टनरशिप बोल लो, एसोसिएशन बोल लो। ठीक है, तो ये कह रहे हैं जो चीज, व्हाट मेक्स पुडुचेरी फर्स्ट एनडीए मिनिस्ट्री स्टैंड आउट, व्हाट मेक्स पुडुचेरी फर्स्ट एनडीए मिनिस्ट्री, जो कह रहे हैं जो बनाता है पुडुचेरी की पहली एनडीए मिनिस्ट्री को स्टैंड आउट। स्टैंड आउट मेक के बाद आपको पता है V1 लिखनी पड़ती है। ठीक है, ही मेक मी या ही मेड मी वॉश्ड क्लोथ्स, मेक्स आएगा अगर ही लगाते हो तो, फास्ट में यूज करते हो ही मेड मी वॉश्ड क्लोथ्स, 2V1 नहीं लिखते, इसके बाद बेयर इन्फिनेटिव यूज करते हैं। ठीक है, इसकी वीडियो भी आपको ऊपर सबसे ऊपर मिलती है, हमारे यूट्यूब चैनल पे सिखाते हैं मेक के बारे में। व्हाट मेक्स पुडुचेरी फर्स्ट एनडीए मिनिस्ट्री स्टैंड आउट। ठीक है, फ्रॉम द अर्लियर कोएलिशन, जो ये एनडीए की मिनिस्ट्री बनी है ना पुडुचेरी में पहली बार, ये सबसे अलग क्यों है? जो पहले कितने भी गठबंधन से बनी है उनसे सबसे अलग क्या है इसमें?
क्या इसे अलग बनाता है? व्हाट मेक, अब आ गया इज। अब बताओ इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? इस वर्ब का सब्जेक्ट है ये पूरी लाइन, ये पूरी लाइन मेक्स का ये है। और व्हाट मेक्स पुडुचेरी, क्योंकि आप बता दो इज का सब्जेक्ट कौन है? मिनिस्टर्स हैं? नहीं है। पुडुचेरी है? नहीं है। कौन है फिर इसका सब्जेक्ट? पूरी लाइन, पूरा क्लोज, नाउन क्लोज बोलते हैं इसे। जो चीज़ पुडुचेरी को पहली एनडीए मिनिस्ट्री बनाता है, जो सबसे अलग है, स्टैंड आउट मतलब जो सबसे अलग देखी जा सकती है, पहले जितनी भी कोएलिशन की सरकारें बनी है, मिनिस्ट्री बनी है, वो ये है इनऑर्डिनेट डिले देखा गया इसमें। इनऑर्डिनेट वर्ड नोट कर लो जल्दी से, इनऑर्डिनेट। इनऑर्डिनेट का मतलब मच ग्रेटर देन यूजुअल या एक्सपेक्टेड, बहुत ज़्यादा टाइम ले लेना, मतलब एक्सेसिव, अनरीजनेबल, अनड्यू, अनवारंटेबल, अनजस्टिफाइबल, जिसे जस्टिफाई ना किया जा सके, इतना ज़्यादा। तो ये कह रहे हैं, तो इनऑर्डिनेट डिले ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ होता है वर्ड इनऑर्डिनेट डिले। भाई आपको यूज़ करना आना चाहिए। क्या होगा, जैसे कहीं तूफान आया कहीं पर, जैसे कहीं तूफान आया, साइक्लोन आया, और वर्ड लिख दिया कि उसने थ्रैश कर दिया वहाँ के कस्बों को, स्मैश कर दिया, बर्स्ट कर दिया, एक्सप्लोड कर दिया। आप ये चीज़ें तभी भर पाओगे जब आप रीड करते हो। थ्रैश का मतलब किसी को पीटना होता है, बर्स्ट होता है कोई बैलून वगैरह फट जाए तो ये यूज़ होता है, एक्सप्लोड होता है जब कोई बम फट जाए तो होता है, स्मैश यूज़ हो सकता है। स्मैश तब होता है जब कोई तेज़ी से कोई चीज़ आ रही है, चाहे वो कार है चाहे वो तूफान है, और वो किसी चीज़ को हिट कर देती है। हिट करना, और टूट भी जा सकती है वो चीज़, ब्रेक इनटू समथिंग भी स्मैश के लिए यूज़ होता है। ठीक है, कोई दूर से आई हिट कर दिया तब स्मैश हुई। कोई पीट थोड़ा रहा है तूफान, कोई बम थोड़ा फट रहा है, कोई बैलून थोड़ा फट कर यूँ हवा निकल रही है उसमें से, बर्स्ट लिख दोगे, स्मैश। तो ये वर्ड तभी पता लगता है जब आप रीडिंग करते हो बच्चों। ठीक है, तो कह रहे हैं इज़ द इनऑर्डिनेट, इनऑर्डिनेट का मतलब ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ होता है। इज़ द इनऑर्डिनेट डिले इन इट्स फॉर्मेशन, कि इसमें बहुत ज़्यादा देरी लगी इनकी मिनिस्ट्री को बनने में, डिस्पाइट, किसके बावजूद, देयर बीइंग अ प्री पोल अलायंस, देयर बीइंग, क्योंकि इलेक्शन से पहले ही जबकि इनमें क्या था, अलायंस बन चुका था। ये तो है नहीं कि भाई अलायंस एकदम से एक दो सीटें रह रही है, बीजेपी को इंक्लूड कर लिया और अपनी सरकार बना ली। अरे ये तो पोल से पहले ही इकट्ठे लड़ रहे थे, तो इनमें तो कब से डिसाइड हो जाना चाहिए था किसको कितने मिनिस्टर बनाने हैं। 2 महीने लगा लिए, तो ये कैसे चलाएंगे सरकार? तो ये कह रहे हैं द इम्पैक्ट ऑफ द डेडली सेकेंड वेव, डेडली एडजेक्टिव है यहाँ पे, जो ये प्रभाव है डेडली सेकेंड वेव ऑफ द पेंडेमिक का, क्या है वो? डेडली आपका एडवर्ब भी हो सकता है और डेडली आपका एडजेक्टिव भी होता है। डेडली सेकेंड वेव जो है ना, ये इम्पैक्ट ऑफ द डेडली सेकेंड वेव ऑफ द पेंडेमिक डिडंट एड एनी सेंस ऑफ अर्जेंसी। कह रहे हैं जो डिडंट, डिडंट किसके लिए आया? इम्पैक्ट के लिए आया है। कह रहे हैं ये जो इम्पैक्ट है, प्रभाव है इस डेडली सेकेंड वेव का पेंडेमिक की, डिड नॉट एड एनी सेंस ऑफ, इसने कोई भी सेंस नहीं दिखाई कि लोग अर्जेंसी दिखाएं। ये जो मिनिस्टर लोग हैं, ये जो सरकार है, अर्जेंसी दिखाएं। अर्जेंसी मतलब अरे ये सेकंड वेव है, जल्दी से सरकार बनाते हैं, जल्दी से फिर काम करते हैं। कुछ सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखाई नहीं इन्होंने, इस चीज़ में तेजी नहीं दिखाई। आगे बस अर्जेंसी पता है ना, अर्जेंट होना कोई चीज़, नाउन है ये। टू द पार्टीज डिड नॉट सेंस ऑफ अर्जेंसी टू द पार्टीज, तो क्या कोई भी सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं दिखाई पार्टीज वाले इन टू द पार्टीज, ये जो भी सरकार है, टू थ्रेश आउट देयर डिफरेंसेस। तो कोई भी ये जो इम्पैक्ट है, इसने कोई भी अर्जेंसी ऐड नहीं की पार्टीज के लिए, टू थ्रेश आउट देयर डिफरेंट। थ्रेश, थ्रेश का मतलब पीटना होता है, पर थ्रेश आउट लिख देना फ्रेजल वर्ब, तो इसका मतलब होता है टू फाइंड अ सॉल्यूशन। तो अपने ये जो डिफरेंसेस है, मतभेद को हटाने में कोई भी इन्होंने तेजी नहीं दिखाई। इस पेंडेमिक कोई प्रभाव नहीं डाला इन विचारों पे। ठीक है, ये अपना काम करते ही रहे कि भाई लेट है तो लेट सही, जब तक मिनिस्ट्री हमारे हाथ में नहीं आएगी तब तक काम नहीं करेंगे। तो कह रहे हैं इन्होंने अपने मतभेद बुलाने में कोई भी थ्रेश आउट, कोई सोल्यूशन नहीं निकाला। थ्रेश आउट समथिंग मतलब टू फाइंड अ सॉल्यूशन। ठीक है, बैठ के डिस्कस करने ना, अंटिल आप किसी रीच नहीं कर जाते किसी एग्रीमेंट पे। बट देयर कुड बी मोर ट्रबल टू कम, बट देयर कुड बी मोर ट्रबल टू कम, कह रहे हैं और भी ट्रबल आने वाला है, हो सकता है। पोर्टफोलियोज हैव नॉट बीन एलोकेटेड, पोर्टफोलियोज पैसिव के लिए यूज हो रहा है, हैव नॉट बीन एलोकेटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो का कई मीनिंग बताता हूँ। एक तो आप कोई बैग ले लो और उसमें अपने डॉक्यूमेंट डाल लो, नाउन बन गया। ठीक है, और पोर्टफोलियो का मतलब एक ये भी होता है सिंपल। ठीक है, आपके पास कोई भी कलेक्शन है अपने डॉक्यूमेंट्स का, वो पोर्टफोलियो होता है, कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। और पोर्टफोलियो वह भी होता है कि मतलब पर्टिकुलर जॉब और अथॉरिटी, बस वही है यहाँ पे, डिपार्टमेंट। द पीएम ऑफर्ड हर द फॉरेन अफेयर पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो मतलब डिपार्टमेंट। ठीक है, जैसे किसी का हेल्थ का डिपार्टमेंट है तो पोर्टफोलियो बोलेंगे उसको, पर्टिकुलर जॉब। ठीक है, और कह सकते हैं आप रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, पोर्टफोलियोज हैव नॉट बीन एलोकेटेड
एलोकेटेड के बाद टू लगाया करो, ठीक है, प्रीपोजिशन। एलोकेटेड टू द 5 मिनिस्टर्स हु वर स्वोन, और ये पैसिव में यूज होता है हमेशा स्वोन वर्ब, जैसे बोर्न भी, ही वाज बोर्न, ओन यूज होएगा वाज बोर्न, और ये कसम खाना स्वीयर स्वर स्वोन थर्ड फॉर्म है, पर ये भी पैसिव में यूज होती है, एक्टिव में नहीं लिखते इसको कभी। 5 मिनिस्टर स्वोन या स्वोर लिख दो या स्वीयर, गलत है। तो 5 मिनिस्टर हु वर स्वोन इन ऑन संडे, तो कह रहे हैं पोर्टफोलियो हैव नॉट बीन एलोकेटेड, तो कह रहे हैं जो नहीं किया गया अभी तक, जिन्होंने संडे को शपथ लिया है, आज तो फ्राइडे हो गया, अब तक इन्होंने पोर्टफोलियो नहीं लिया है, इनको अभी ये नहीं बताया गया इस मिनिस्टर को ये मिलेगा ये मिलेगा, बस उन 5 मिनिस्टर को क्या दे दिया, शपथ दिलवा दिया, भाई ठीक है शपथ दिलवा दिया, बैठे रहो थोड़ी देर, देंगे तुझे हेल्थ देंगे, तुझे एजुकेशन देंगे, बैठे रहना थोड़ी देर, बस ये काम है। तो कह रहे हैं अभी और भी ट्रबल आने को है। द चीफ मिनिस्टर इलनेस, बीमार हो गए थे कोरोना के कारण, was not the only obvious reason, obvious का मतलब क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, सिंपल, ठीक है, was not the only obvious reason for the delay in cabinet formation, तो कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर का बीमार होना केवल क्लियर रीजन नहीं है डिले होना कैबिनेट की फॉर्मेशन में, देयर वर ऑल्सो, डिफरेंसेस के लिए आया वर क्योंकि इन्वर्जन हो जाता है, देयर कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता, इसके बाद होता है असली सब्जेक्ट जिसके कारण वर्ब आती है। देयर वर ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन द पार्टनर्स एंड विद इन द बीजेपी लोकल यूनिट, तो कह रहे हैं और भी ज़्यादा मतभेद हैं किन के बीच में, ये जो इनका पार्टनर है और बिटवीन द पार्टनर्स, जो भी आपस में इन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई है, और बीजेपी की जो लोकल यूनिट है, वहाँ के लोकल नेता हैं, उनके बीच में भी आपस में सहमति नहीं बन पा रही है। तो कह रहे हैं ये बात भी है, ये नहीं है वो बीमार है इसलिए लेट हुआ था। द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपीयर्ड टू हैव, सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपीयर, अपीयर पास्ट में हुआ है, और टू हैव V3 इससे भी पहले हुआ है, टू हैव V3 का मतलब उससे भी पहले, बस इतना है। द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपीयर, क्या लग रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में जो मोदी जी की सरकार है, टू हैव सपोर्टेड, टू हैव सपोर्टेड का मतलब इन्होंने भी टू अपीयर टू हैव सपोर्टेड, अच्छा क्या कह रहे हैं, एक तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या अपीयर कर रही है, क्या लगा था सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में भी कि वो सपोर्ट कर चुकी है द चीफ मिनिस्टर नॉट सो इंथुजियास्टिक, इंथुजियास्टिक का मतलब क्या होता है, एनर्जी होना, मतलब ठीक है एक्साइटेड होना किसी के बारे में, इंथुजियाज्म आपका क्या हो जाता है, आपका नाउन होता है, इंथुजियास्टिक का मतलब यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। नॉट सो इंथुजियास्टिक रिस्पॉन्स टू द लोकल बीजेपी यूनिट्स डिमांड फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तो कह रहे हैं बीजेपी भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट टू हैव सपोर्टेड टू अपीयर, सपोर्ट करती है, क्या सपोर्ट करती है, चीफ मिनिस्टर जो बिल्कुल ही इस बारे में एक्साइटेड नहीं है, जो इनका रिस्पॉन्स है एक्साइटेड वाला नहीं है, जो लोकल बीजेपी की यूनिट की डिमांड है कि एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। हाँ लोकल बीजेपी भी तो होती है, लोकल मतलब वो जो बीजेपी की टिकट जिनको मिली है, ठीक है, वो कहते हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाओ, और ये जो चीफ मिनिस्टर कहता है ये कौन सी पोस्ट आ गई भाई डिप्टी चीफ मिनिस्टर, हर जगह यही डालते रहोगे, हरियाणा में डाल दिया, हर जगह डाल दिया, राजस्थान में डालोगे, कभी कहाँ डालोगे, हर जगह ही डालते रहोगे। तो कह रहे हैं ऐसी कोई पोस्ट नहीं है, पर सेंटर वाले भी यही कह रहे हैं चलो हमें कोई फ़ायदा तो होता नहीं डिप्टी चीफ मिनिस्टर का, चलो ठीक है। तो ये कह रहे हैं हम, ये भी ज़्यादा कुछ लग रहा है सपोर्ट ही किया इन्होंने चीफ मिनिस्टर का इस बात से, तो ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं ना, इन्होंने सपोर्ट ही किया चीफ मिनिस्टर की, ये जो रिस्पॉन्स है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, जो डिमांड है इनकी डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एज इट डिडंट क्रिएट, बिकॉज एज इट किसके लिए है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, एज इट डिडंट क्रिएट एनी सच पोस्ट, कि इन्होंने कोई ऐसी पोस्ट नहीं क्रिएट की, ठीक है चलो। However, the BJP which has 9 MLA in the assembly, बीजेपी के पास 9 MLA हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग 3 नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर, और एक जिसमें 3 वो भी हैं जो सीधा नॉमिनेट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, सीधा जो 3 लेजिस्लेटर जो कानून बनाते हैं, जो भी वहाँ बैठेंगे सरकार में, 3 तो डायरेक्ट उनके पास अथॉरिटी होती है किसी भी यूटी में डालने के लिए, 3 तो अपनी तरफ से डायरेक्ट भेज सकती है बिना इलेक्शन के, ठीक है। तो कह रहे हैं हाउएवर द बीजेपी, एक्स्ट्रा बात लिख ली बीजेपी के बारे में, क्या एक्स्ट्रा बात, विच हैज 9 MLA असेंबली इंक्लूडिंग 3 नॉमिनेटेड, इज किसके लिए है, बीजेपी के लिए, कोमा से कोमा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो कह रहे हैं हालांकि बीजेपी इज टेस्टिंग पावर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द यूटी, तो कह रहे हैं हालांकि बीजेपी पावर को चख रही है पहली बार यूटी में। द पार्टी हैज़ ऑल्सो गोट द पोस्ट ऑफ असेंबली स्पीकर, और इस पार्टी के पास पोस्ट ऑफ असेंबली में जो बोलता है मेन हेड होता है, स्पीकर होता है, जैसे विधानसभा में आपने स्पीकर देखा होगा, ठीक है, कौन है, ओम बिरला हैं जी अब तो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं असेंबली स्पीकर की पोस्ट भी बीजेपी के हाथ चली गई है, बीजेपी के जो भी यूनिट है उन्हीं के मेंबर के पास, ठीक है, जो भी इनका एमएलए होगा। फॉर ऑल का मतलब सीख लो, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, फॉर ऑल जैसे डिस्पाइट या फिर इन स्पाइट ऑफ, फॉर ऑल द डिले, इस सब डिले के बावजूद, दोज, फॉर ऑल का मतलब के लिए नहीं होता, फॉर ऑल का मतलब होता है के बावजूद, इन सब डिले के बावजूद भी, दोज इन्वॉल्व इन द कैबिनेट फॉर्मेशन, जो भी इन्वॉल्व हैं कैबिनेट को बनाने में, इंक्लूडिंग
इन्वॉल्व इन कैबिनेट बनाने में, इंक्लूडिंग जो चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर रंगास्वामी, डिजर्व क्रेडिट, इनको क्रेडिट मिलना चाहिए, इनको प्रेज मिलनी चाहिए फॉर द सोशल बैलेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि इन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में एक सोशल बैलेंस रखा है। क्या? विच हैज़, क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इन्होंने क्या रखा है? 3 फॉर्मर मिनिस्टर्स, जिसमें 3 फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं, 3 पहले मिनिस्टर कांग्रेस वगैरह की सरकार में 1980 या जब भी थी रह चुके हैं, जिसमें 2 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं शेड्यूल कास्ट के और 1 वुमेन है। चलो कम से कम सामाजिक तो इन्होंने बैलेंस रखा, शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी इंक्लूड किया ताकि वो शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए कुछ कर सके, वुमेन को भी इंक्लूड कर दिया ताकि वो वुमेन के लिए कुछ कर सके, तो सोशल बैलेंस तो इन्होंने बनाए रखा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं इंक्लूड कर लिया इन्होंने मिनिस्ट्री में। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी क्या है? डेट द 2 पार्टीज वुड कंटिन्यू टू हैव डिफरेंसेस, पूरी संभावना है कि दोनों पार्टी जारी रहेगी टू हैव डिफरेंस, कंटिन्यू टू के बाद V1, कंटिन्यू के बाद 2V1 आती है हमेशा, क्योंकि आगे की सेंस आती है। जारी रहेगा इनके बीच में क्या? डिफरेंसेस, मतभेद, ओवर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर मैनिफेस्टोज, किसके ऊपर डिफरेंस जो इनके जारी रहेंगे? इम्प्लीमेंटेशन, लागू करना, जो मैनिफेस्टोज है इनका, मैनिफेस्टो मतलब जो भी ये कहते हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे जनता के आगे। द की वन, जो कि इंपॉर्टेंट वन है, बीइंग द AINRC एम्फेसिस, तो उनमें क्या आता है? जो इंपॉर्टेंट वन क्या है? तो बीइंग ऑन AINRC, वो जो रंगास्वामी की पार्टी है, उन्होंने ऑल इंडिया नेशनल रीजनल कांग्रेस, तो कह रहे हैं जो इन्होंने एम्फेसाइज किया, एम्फेसाइज मतलब जोर देना, एम्फेसाइज के साथ वैसे तो ऑन नहीं आता जब ये वर्ब हो, पर ये नाउन है, नाउन हो तो ऑन आ जाता है, क्योंकि देखो अपोस्ट्रोफ के बाद नाउन है ना, अगर वैसे लिखना हो तो सिंपल आएगा, ही एम्फेसाइज दिस, सिंपल ऑब्जेक्ट। ठीक है, एनएससी एम्फेसाइज ऑन स्टेटहुड, तो कह रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो मैनिफेस्टो वो तो ये है कि ये जो AINRC जो रंगास्वामी की पार्टी है वो जोर दे रहे हैं कि इसको स्टेटहुड का दर्जा दे दिया जाए पुडुचेरी को। विच द नेशनल पार्टी इज साइलेंट, और जिसके ऊपर, विच ऑन को यहाँ लिख दो या तो फिर लास्ट में लिख दो, ये भी एक कॉन्सेप्ट होते हैं प्रोनाउन के। विच द नेशनल पार्टी इज साइलेंट, ऐसे बोल लो। ठीक है, जिस पे नेशनल पार्टी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो साइलेंट है। रंगास्वामी तो कह रहे हैं भाई एक स्टेटहुड का दर्जा दो, हमारी यूटी को हटाओ, सारे यही डिमांड करते हैं, कभी केजरीवाल जी भी करते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं पर इस पे साइलेंट है नेशनल बीजेपी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। द टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, टेरिटोरियल मतलब रीजनल, ठीक है, जो रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन है वही पुडुचेरी की, इज नॉट इन द पिंक ऑफ हेल्थ, नॉट इन द पिंक ऑफ हेल्थ, नोट कर लो, पिंक ऑफ हेल्थ, पिंक ऑफ हेल्थ, पिंक ऑफ हेल्थ का मतलब नॉट इन गुड कंडीशन, अच्छी कंडीशन में ना होना। पिंक ऑफ हेल्थ का मतलब होता है अच्छी कंडीशन में होना, नोट लगा दिया तो अच्छी कंडीशन में ना होना। पिंक ऑफ हेल्थ कहीं भी वर्ड आ जाए इसका मतलब क्या बोलोगे? पिंक ऑफ हेल्थ अगर वर्ड आएगा तो आप सिंपल बोलोगे इन गुड कंडीशन। ठीक है, तो कह रहे टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये वर्ब आ गई, इज नॉट इन द पिंक ऑफ हेल्थ एज फार एज, जहां तक, एज फार एज का मतलब जहां तक, टू द प्लेस मेंशन्ड, नोट फर्दर, मतलब जितना मेंशन किया जाए उससे आगे नहीं जाना, रिवर तक ही जाना, एज फार एज ज़्यादा नहीं और वापस आ जाना, ऐसे बोल लो। द टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन नोट, कह रहे जहां तक बात फाइनेंस आर कंसर्न्ड, फाइनेंस को अगर लेकर जाए, रिलेटेड बात की जाए, तो कह रहे हैं जो टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन है ये सही कंडीशन में नहीं है, जहाँ पैसे की बात की जाए इन पे पैसा ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू द बजट फॉर 2020 to 21, जो पिछला बजट आया 21 का, ये सिंपल क्या बता रहे हैं इसमें? डेप्ट सर्विसिंग, तो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द बजट, जो बजट की बात करें, जो डेप्ट सर्विसेज है, सर्विसिंग, अभी तो बजट 2021 का तो क्या कहते हैं अभी इन्होंने बनाया नहीं है शायद। ठीक है, तो कह रहे हैं 2020 से 21 तक का जो बजट है जिसमें डेप्ट सर्विसिंग अकाउंट्स फॉर, डेप्ट सर्विसिंग पार्ट, अकाउंट फॉर का मतलब होता है टोटल में से कितना पार्ट किसका है, अकाउंट फॉर। ठीक है, जैसे मैं कोई वर्ड बोल दूं यहाँ पे, यहाँ वर्ब की तरह यूज हो रहा है अकाउंट्स फॉर, ये फ्रेजल वर्ब है। अकाउंट फॉर यूं समझ लो, बॉयज हैज अकाउंटेड फॉर, यूं समझो 40% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स, समझ गए इतनी बात, 32% ऑफ द टोटल, यूं कह लो बॉयज जो हैं अकाउंट फॉर 32% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, पार्ट होना। तो कह रहे हैं डेब्ट सर्विसेज कितना पार्ट रखती है? अबाउट 18% ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये क्या है? डेब्ट सर्विसिंग होती क्या है भाई? सरकार चलाते हो आप, किसी से कर्जा लेते हो कोई स्कीम लगाने के लिए, वर्ल्ड बैंक से या किसी से, कहते रहते हैं ना वर्ल्ड बैंक ने इतना कर्जा मिजोरम को दिया, इतना केरला को दिया, तो कह रहे हैं डेब्ट सर्विसिंग, जिसमें इंटरेस्ट भी देना है, मूलधन भी चुकाना है, वो 18% है जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जितना भी खर्चा करना है सरकार को, जो भी टैक्स इकट्ठा करके खर्चा करते हैं उसे कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कहाँ कहाँ लगाना है? 18% तो भाई अपना कर्जा चुकाने में लगाना है। ठीक है, एनुअली।
इन एडिशन टू, इसके अलावा सैलरीज एंड पेंशन कंस्टिट्यूटिंग अराउंड, कंस्टिट्यूटिंग मतलब जो इसमें इंक्लूड है 35% ऑफ सैलरी और पेंशन देनी है वहां के एम्प्लॉई और लोगों को, और पावर परचेज करना है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का 17%, बचा क्या? तो कह रहे हैं इतना सब तो करना है। अंडर सच सर्कमस्टांसिस, ऐसी हालात में इट इज नॉट हार्ड टू गैस, इट इज नॉट हार्ड टू गैस, ये मुश्किल नहीं है गैस करना या पता लगाना, हाउ मैनी ऑफ द गुडीज प्रोमिस्ड बाय द टू पार्टीज, हाउ मैनी ऑफ द गुडीज प्रोमिस्ड बाय द टू पार्टीज, गुडीज के लिए आया वुड, ये प्रोमिस क्या, पास्ट पार्टिसिपल है। हाउ मैनी ऑफ द गुडीज, गुडीज क्या होता है? गुडीज का मतलब जैसे आप कोई खाना है, कोई ऐसी चीज़ आपके आगे रख दी जो पसंद आ जाए आपको, तो सिंपल गुडीज होता है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। जो कोई भी अच्छी चीज़ जो आपके आगे परोस दी जाए टेस्ट के लिए, ठीक है, ललचाने के लिए आपको, कि कितनी गुडीज जो इन्होंने प्रोमिस की हैं दोनों पार्टीज ने, वुड ट्रांसलेट इनटू रियलिटी, जो रियलिटी में बदलेंगी, ठीक है। इंस्टेड ऑफ कमिटिंग इटसेल्फ टू, कमिटिंग के साथ टू लगाया करो, फिर नाउन लगा लो, चाहे प्रीपोजिशन, कमिटिंग टू, यूज टू, एक्नॉलेज, कई वर्ड हैं, लुक फॉरवर्ड टू, प्रोन टू, गिवन टू, क्रिटिकल टू, क्रूशियल टू, तो ये सारे जो वर्ड है ना, ठीक है, तो इनके लिए आप टू यूज करा करो एज अ प्रीपोजिशन, टू प्लस वी वन नहीं, और प्रीपोजिशन है तो आपको पता या तो जेरेंड आएगा नाउन आएगा। तो कह रहे हैं इंस्टेड ऑफ कमिटिंग इटसेल्फ टू मैनी न्यू मेजर्स, कह रहे हैं नए नए एक्शंस लेने में अपने आप को कमिट करने की बजाय पुरानी स्कीमों को देख लो, ये नहीं हम ये दे देंगे वो दे देंगे, पुराना ढंग से कर लो। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शुड इंश्योर, जो काउंसिल है जो मिनिस्टर का, शुड इंश्योर, इंश्योर का मतलब प्रॉमिस करना चाहिए, गारंटी देनी चाहिए, डेट एग्जिस्टिंग वेलफेयर स्कीम्स, कल्याण की जो स्कीम्स है, वेलफेयर के किस पे हॉस्पिटल में लगाना है, इसको इसकी सब्सिडी देनी है, जो भी है, ठीक है, वेलफेयर स्कीम्स जो है, किसी को पेंशन देनी है, बेरोजगारी भत्ता देना है, इंक्लूडिंग सोशल सिक्योरिटी पेंशन टू एज ग्रुप वाइज बेनिफिशरीज, ठीक है, जिसमें क्या क्या आता है वेलफेयर स्कीम में, सोशल सिक्योरिटी की जो पेंशन, जो एज जो 60 साल से ऊपर होता है, जो बनाया गया है यहाँ भी हरियाणा में, राजस्थान में, दिल्ली में बनाया जाता है, बुजुर्गों को इतना देगा, एज ग्रुप वाइज बेनिफिशरी, बेनिफिशरी कौन होते हैं? हु गेट्स बेनिफिट, जिनको मिलेगी, आर वेल इंप्लीमेंटेड, आर किसके लिए आया? शुड एंश्योर दैट एग्जिस्टिंग वेलफेयर स्कीम्स आर वेल इंप्लीमेंटेड, जिसमें कौन कौन सी चीजें, ये पेंशन वगैरह आ गया, ठीक है, ये सही से हो जाए, ठीक है, नई नई चीजों को तो छोड़ ही दो। द सेंटर शुड ऑल्सो बी इम्पैथेटिक, इम्पैथेटिक, चलो वर्ड सीखते हैं आज कुछ, इम्पैथी, सिंपैथी, अपैथी, कंफ्यूज रहते हैं, लगभग सेम मतलब लगता है इम्पैथी और सिंपैथी का। तो देखो इम्पैथी क्या होती है, इम्पैथी मतलब आप अंडरस्टैंड कर रहे हो किसी की फीलिंग्स को उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। सिंपैथी का मतलब क्या होता है, आप बस दूर से खड़े होके यूं कह देते हो यार ये गलत हुआ, फीलिंग सॉरी फॉर समवन, मतलब आप यूं समझ लो कोई गरीब है तो आप उसकी अंडरस्टैंड कर रहे हो फीलिंग में, क्योंकि आप पहले भी गरीब रह चुके हो, अगर आप भी गरीब रह चुके हो तो ये आपकी इम्पैथेटिक है, ठीक है। और सिंपैथेटिक क्या होती है, सिंपैथेटिक का मतलब आप यूं कह दो आपको जानवरों से सिंपैथी है, पर आप तो पहले कभी जानवर नहीं रह चुके जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ सोचोगे, तो वो सिंपैथी है। मजदूर लॉकडाउन में इधर उधर बेचारे रुल गए थे, क्या किसी के पास घर नहीं था, तो आपने दूर दूर से कह दिया हाँ ठीक है यार गलत हो रहा है, और अपना काम पे लग गए। एक आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो कि ये मेरे साथ ऐसा होता तो क्या होता, और उनकी मदद भी कर रहे हो, शेयर कर रहे हो लोगों को उनकी वीडियोस वगैरह, तो आप उसमें क्या कर रहे हो, इम्पैथी कर रहे हो, तो उनके अंडरस्टैंड करना उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक सिंपैथी दूर दूर से बैठ के बस फीलिंग सॉरी दिखा देना, ये थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, पर आप सिनोनिम्स में यूज कर सकते हो। अपैथी तो बिल्कुल ये लगा, अपैथी, पैथी का मतलब फीलिंग्स होता है, रूट वर्ड है। अपैथी तो सिंपल अलग है, किसी से इनडिफरेंट हो जाना है, चिंता ही नहीं की, लैक ऑफ फीलिंग, कोई मतलब नहीं आपको, वो अपैथी होता है। तो ये सिंपल ये है, द सेंटर शुड ऑल्सो बी इम्पैथेटिक, इम्पैथेटिक मतलब मदद भी करनी चाहिए उनके पॉइंट ऑफ व्यू में रख के, ठीक है। इम्पैथेटिक एंड प्रोवाइड, इम्पैथेटिक मतलब कंपैशनेट होना चाहिए, एंड प्रोवाइड अ पैकेज, और पैकेज देना चाहिए बाय वेविंग, वेविंग का मतलब क्या होता है, वेव, वेविंग लिगेसी लोन्स, और वेव कर देना चाहिए लिगेसी लोन्स को, वेव का मतलब छोड़ दो, रिलिंक्विश, रिनाउंस, अबंडन, रिजेक्ट, जैसे यूं समझ लो नोट नीड टू फॉलो द रूल, कि आपका छूट देना, माफ कर देना। लिगेसी लोन, लिगेसी क्या होती है, लिगेसी जैसे कोई मर गया तो आपको उसकी दौलत मिल जाएगी, लिगेसी बोलते हैं। लिगेसी लोन जो पहले लिए गए हैं, जिसमें बैंक में मतलब 15 साल हो गए और वो बंद भी कर दिया गया उनका खाता लगभग, ठीक है, कि भाई अब तो नहीं आने वाला पैसा वापस, पुराना किसी ने लिया था, अब तो इनकी जनरेशन ही नहीं आ गई है, तो ऐसे लोन दोज टेकन अबाउट 15 ईयर्स अगो, ऐसे लोन जो 15 साल पहले लिए थे, उनमें क्या कहते हैं, सिंपैथी दिखा के या इम्पैथेटिक मतलब वही इम्पैथी दिखा के, या जैसे भी है उनकी पॉइंट ऑफ व्यू में अपने आप को रखकर क्या करना चाहिए, माफ कर देना चाहिए, ठीक है, जो 15 साल से पहले के।
मिस्टर रंगास्वामी एंड मिनिस्टर शुड इंश्योर करप्शन फ्री एंड क्वालिटी एडमिनिस्ट्रेशन। तो रंगास्वामी और मिनिस्टर को क्या गारंटी देनी चाहिए, क्या प्रॉमिस करना चाहिए कि भाई क्या सुनिश्चित करना चाहिए, करप्शन फ्री और क्वालिटी की एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए। इंश्योर के बाद सीधा ऑब्जेक्ट लिखा करो, इंश्योर व्हाट, करप्शन फ्री एंड क्वालिटी एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटी हो, करप्शन फ्री हो, इंस्टेड ऑफ इंगेजिंग इन, इंगेजिंग का मतलब इन्वॉल्व होने की बजाय पॉलिटिकल बिकरिंग में, इंगेजिंग इन पॉलिटिकल बिकरिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल बिकरिंग? ये पूरा नाउन माना जाएगा। बताओ बिकरिंग का मतलब? टू आर्ग्यू अबाउट अनइम्पोर्टेंट थिंग्स, अभी बताया था, रेंगल, क्वेरल, स्क्वेबल, ये सब थे ना वर्ड। बेकार की बातों, बिकरिंग मतलब बेकार, बिकर बेकार की बातों पे झगड़ा करना, पॉलिटिकल बिकरिंग में पड़े रहना, इसकी बजाय अपना सरकार चलाओ अच्छे से। ये था हमारा एडिटोरियल आज का, जो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।